Hello friends, how are you all? I hope you all are fine and doing well. Our today's topic is voice. We will know how to change active voice into passive voice with the help of tricks. So, without any delay, let's start. Voice. First of all, we will know what is voice. Means what is the meaning of voice. Voice refers to the relationship between the subject of a sentence and the verb. हम बच्चों पैसिव वॉइस का यूज़ क्यों करते हैं? कई बार क्या है, हम ये जो है जिक्र नहीं करना चाहते कि काम कौन कर रहा है, बस हम क्या करते हैं, काम की तरफ ध्यान खींचना चाहते हैं। मीन्स जो काम चल रहा है, क्रिया जो चल रही है, क्रिया की तरफ ध्यान खींचना चाहते हैं। पैसिव में क्या है, हमेशा जो है वो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इन एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन डिस्क्राइब बाय द वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, द डॉग चेसिस द बॉल। द बॉल इज चेस्ड बाय द डॉग। एक्टिव वॉइस में क्या है, जो सब्जेक्ट है वो जो है वो क्रिया को खुद करता है, जबकि पैसिव वॉइस में क्या करता है, वो क्रिया को क्या करता है, रिसीव करता है। जब क्या है, सब्जेक्ट हमारा एक्टिव ना हो, जबकि सब्जेक्ट के ऊपर काम किया गया हो, तब हम क्या करते हैं, पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं। पैसिव वॉइस में क्या है, ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस किया जाता है। अगर जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, तो जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमारा ऑब्जेक्ट बनता है, और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है। मी की जगह पे हम आई लगा देंगे, आई की जगह पे हम मी लगा देंगे, वी की जगह पे हम अस लगा देंगे, यू की जगह पे हम यू ही रहने देंगे, ही की जगह पे हिम आ जाएगा, शी की जगह पे हर आ जाएगा, दे की जगह पे देम आ जाएगा, इट की जगह पे इट ही रहेगा। लुक एट द चार्ट। अगर मैं इंडेफिनेट टेंस की बात करूं, तो प्रेजेंट में क्या होगा, इंडेफिनेट में इस एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। पास्ट में वॉज वर आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। फ्यूचर में विल शेल के साथ बी आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। जो हमारे कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब्स थे वो इंडेफिनेट में आ जाएंगे। अभी कंटिन्यूअस की बात करते हैं, तो इज एम आर के साथ बीइंग आ जाएगा बस, बाकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। पास्ट की बात करूँ तो वॉज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फ्यूचर का जो है वो हम वॉइस नहीं चेंज करेंगे। अभी परफेक्ट की बात करूं, तो प्रेजेंट में हैज़ हैव के साथ बीन आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। पास्ट में हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड फ्यूचर में विल शैल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो हमारे चार टेंसेस हैं, जैसे फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्या है, हम वॉइस चेंज नहीं करेंगे। अभी इसमें क्या है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जबकि जो पैसिव वॉइस का है वो है सब्जेक्ट के बाद क्या आएगी, हमारी हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई बॉट अ पेन। अगर मैं एक्टिव की बात करूं, तो आई क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, बॉट क्या है, हमारा वर्ब है, अ पेन क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब क्या है, जब हम इसे ना पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, तब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा, हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, और उसके साथ क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ बाय आ जाएगा, और जो सब्जेक्ट था वो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा।
एंड आई का क्या हो जाएगा, मी आ जाएगा। ऐसे जो कंप्लीट सेंटेंस है, अ पेन वॉज बॉट बाय मी, ये जो है कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा। अब हम बच्चों टेंसेस के अकॉर्डिंग क्या है वॉइस को चेंज करना सीखेंगे। सबसे पहले है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वी ऑल नो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। जब हम इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। जैसे मैंने बोला कि जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल वह आम खाती है, इसका जो सिंपल सेंटेंस है वो है शी ईट्स मैंगो, एक्टिव सेंटेंस है जो। पर मैं जब इसे पैसिव में चेंज करूँगी तो क्या आएगा, मैंगोज आर ईटन बाय हर। जब मैं इसे पैसिव में चेंज करूँगी मीन्स कि क्या है, इसका हिंदी में क्या मतलब है कि जो आम है वो उसके द्वारा खाए जा रहे हैं, इसका ये मतलब बन जाता है हिंदी में। जब कोई काम किसी के द्वारा किया जा रहा हो तब वो क्या आ जाता है, वो पैसिव वॉइस के अंदर आ जाता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो आ जाएगा ऑब्जेक्ट वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। उसने खाना बनाया, शी कुक्ड फूड, फूड वॉज कुक्ड बाय हर। फ्यूचर इंडेफिनिट, एक्टिव का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम इसे पैसिव में चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ सब्जेक्ट आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं तुम्हें मार दूंगा, आई विल किल यू, ये एक्टिव था। यू विल बी किल्ड बाय मी मीन्स कि तुम मेरे द्वारा मारे जाओगे। जब हम पैसिव में चेंज कराएंगे तो उसमें क्या है, हिंदी अगर मैं वाक्य की बात करूं तो द्वारा द्वारा आपको देखने को मिलेगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, एक्टिव सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल आप अमृतसर जा रहे हैं, यू आर गोइंग टू अमृतसर। एक्टिव वॉइस अमृतसर इज बीइंग गोन बाय यू, दिस इज पैसिव वॉइस सेंटेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं पत्र लिख रहा था, आई वॉज राइटिंग अ लेटर। पैसिव वॉइस में जब हम इसे चेंज करेंगे अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय मी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अगर मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करूं तो एक्टिव वॉइस में जो है एक्टिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जब मैं इसे पैसिव में चेंज करूंगी तो ऑब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वह पियानो बजा चुका है, दे हैव प्लेड द पियानो। अगर मैं इसे पैसिव में चेंज करूंगी द पियानो हैज़ बीन प्लेड बाय देम। नेक्स्ट है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर मैं इसे पैसिव में चेंज करूंगी तो ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वह आराम कर चुका था, ही हैड टेकन अ रेस्ट। जब मैं इसे वॉइस में चेंज करूंगी तब अ रेस्ट हैड बीन टेकन बाय हिम।
नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की एक्टिव वॉइस की बात करूँ तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। व्हेन आई विल चेंज इट इनटू पैसिव देन ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, वह गाना गा चुके होंगे, दे विल हैव संग अ सॉन्ग। ये है हमारी एक्टिव वॉइस। व्हेन I'll change it into passive, then the sentence will be a song will have been sung by them. ये थे हमारा पैसिव सेंटेंस। Now we will go through some more examples of voice. Sheila cooks food. Food is cooked by Sheila. Police arrested him. He was arrested by police. I will not tolerate this nonsense. This nonsense will not be tolerated by me. They are laughing. You are being laughed at them. Next is the thief was committing a suicide. A suicide was being committed by the thief. Radha has watered the plants. The plants has been watered by Radha. You had broken the glass. The glass had been broken by you. Raman will have taken an exam. The exam will have been taken by Raman. तो ये रहे हमारे कुछ sentences. This exercise is for your practice. आप प्रैक्टिस कीजिए एंड मुझे बताइए अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो आप स्टूडेंट्स। तो अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और पॉजिटिव कमेंट्स करो। थैंक यू।